नमस्कार किसान भाइयों। आज है 10 मार्च 2026 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, मार्च में मई जैसी गर्मी और जो हीट वेव्स प्रारंभ हुई हैं उससे न केवल आलू पर नुकसान की भयंकर संभावना है, बल्कि गेहूं की फसल भी समय से पहले पक रही है और इसका असर खाद्यान्न की पैदावार पर अवश्य पड़ने वाला है। आज किसान भाइयों, मंडी के दूसरे दिन, मंडियों का जो सप्ताह का दूसरा दिन है, उसमें आमद पहले सोमवार को काफ़ी रही थी और आज जो आमद रही वो किस प्रकार का आलू रहा, रेटों में बढ़ोतरी क्यों नहीं है, पैदावार कम की चर्चा हो रही है, तो क्या भविष्य में आलू किस करवट बैठेगा या कहें कि आलू का भाव और कितना कहाँ तक पहुँचने की संभावना है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते और कल थोड़ा सा बादल बादल की वजह से हल्का राहत का महसूस जरूर हुई है, वरना कल से पूर्व यानी सैटरडे और संडे को भी ज़बरदस्त गर्मी थी और आज पुनः गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 36 डिग्री सेल्सियस मथुरा और उसके आसपास तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में किसान भाइयों, आलू का दागी होना स्वाभाविक है। कल मुझे मेरे गांव से सूचना प्राप्त हुई थी, क्योंकि मेरे भी थोड़े से रह गए आलू खुदने के लिए और अभी वो काम चालू नहीं हो पाया है, कि एक दो किसानों के ढेर जो कि छटने से रह गए थे शाम को बैठ गए। बैठने से मतलब होता है कि आलू में दाग आ जाना, आलू सड़ने लग जाना और वो फिर आलू को फेंकना पड़ता है। फर्रुखाबाद साइड में किसान ऐसे आलू को मंडियों में रख देते हैं, वहाँ पर भी उसकी बिक्री सही तरीके से नहीं होती है। तो इस तरह की घटनाएं किसान भाइयों पूर्व में भी होती रही हैं और पुनः उत्तर प्रदेश के जो सर्वसे ज़्यादा आलू उत्पादक क्षेत्र है, खनौली, जिसको आलू की राजधानी कहा जाता है, राया, बलदेव, यहाँ पर अभी जो 20-30% खुदाई रह गई है उसमें आलू के खराब होने के ज़्यादा से चांस बढ़ गए हैं। तो वो नुकसान जो 15 से 20% जाता था, वो नुकसान जो है और भी बढ़ने की संभावनाएं देखी जा रही है। किसान भाइयों, आलू की पैदावार कम देखते हुए और खेतों में अब व्यापारी कूदने लगे हैं और खेतों में जो व्यापारी कूदते हैं वो खेतों में कुरेद करके और आलू के सैंपलों की जांच करते हैं। साथ में उनके लेबर और ट्रैक्टर, खुदाई का संपूर्ण सामान होता है और खेतों में ही बंद आलू के सौदे अब होने लगे हैं। किसान भाइयों, जब बंद आलू के सौदे हो रहे हैं और रेट भी किसानों को हाथरस क्षेत्र में अच्छे मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पैदावार का आंकड़ा जो हम बता रहे थे कब है, वो सच्चाई आप सभी के सामने है। यानी कि वो जो बम था पैदावार का, पहले के बम पर पैदावार, वो बिल्कुल फट करके राख हो चुका है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। गुजरात में हार्वेस्टिंग हो चुकी है, गुजरात में निसंदेह ज़्यादा आलू पैदावार हुई है, लेकिन यहाँ की जो पैदावार है आलू की, वो प्रोसेसिंग के आलू की है और प्रोसेसिंग का आलू ज़्यादातर कंपनियों के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर होता है किसान और कंपनी के बीच में, वो आलू है और वो निर्यात भी बहुत अच्छा खासा होता है और वो प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाएगा। उससे राशन आलू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में मिला जुला असर आपके सामने आया था, मैंने मध्य प्रदेश की सूचना पूर्व में दे चुका हूँ। बंगाल के किसान भाइयों, बम्पर पैदावार का हो अल्लाह पूरी तरह से मचा हुआ है। मंडलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस गुजरात और बंगाल की पैदावार को दिखा करके उत्तर प्रदेश में जो आलू के भाव बढ़ने की संभावना है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। उसमें वो पूरा जी जान लगा करके उन बंगाल की पैदावार का शोर शराबा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। किसान भाइयों, बंगाल से ही एक खबर ऐसी भी है जहाँ खेत में मात्र 20 पैकेट बीघे की पैदावार निकल के आई उस किसान ने। लेकिन अभी क्या है, अभी इन एक दो खेतों की पैदावार से संपूर्ण बंगाल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नॉर्थ बंगाल में अच्छी पैदावार बताई गई थी, धीरे धीरे बंगाल की पैदावार का भी रहस्य आपके सामने आ जाएगा। रहस्य में इसलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, जो कृत्रिम
वातावरण बनाया गया है, जो रूमर उड़ाई गई थी आलू के भावों को न बढ़ने देने की, उसमें जो मंदड़िए पूरी तरह से सफल हुए। किसान ने घबराकर मंडियों में आलू फेंकना प्रारंभ कर दिया। अब कोल्ड मालिकों की बारी है, अपने कोल्ड को कैसे भरेंगे, उसके लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को खेतों में भेजना शुरू कर दिया है। मशीन, भाड़ा, ट्रैक्टर सब लेकर के अब खेतों की तरफ जो है व्यापारी और कोल्ड मालिकों का रुख जारी है। आज के सादाबाद संस्करण के पेपर में, अलीगढ़ संस्करण के पेपर में भी निकला है, और 500 से 600 रुपये पैकेट के भावों से सौदे होने प्रारंभ हो गए हैं। किसान भाइयों, एक जगह 550 से 650 रुपये प्रति पैकेट के सौदों की खबर है 37-93 और सूर्या आलू के। वहीं हाइब्रिड आलू 400 से 450 रुपये पैकेट में खेतों से बिक्री हो रहा है। अब किसान भाइयों, एक खबर है जिसका कि पिछले साल काफ़ी चला था। पेरू यानी लीमा पेरू की मदद से एशिया में एकमात्र आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में खुलने जा रहा है। उसकी खुलने की सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ब्रज क्षेत्र के आलू किसानों के लिए बड़ी सौगात है ये केंद्र सरकार की तरफ से। आगरा के सींगरा गांव में पेरू की मदद से अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इसमें 33,57,53,427 रुपये का ई टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके निर्माण के लिए जो अवधि रखी गई है वो मात्र 12 माह की रखी गई है। 12 माह में ये कार्य पूरा करना है जो भी एजेंसी लेगी उसको। और इसमें प्रमुख रूप से प्रयोगशाला का निर्माण है, जहाँ पर उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का निर्माण किया जाएगा और उसको किसानों को वितरित किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कार्यालय खुलने वाला, जहां निर्यात की चर्चाएं होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग्स होंगी और निर्यात की संभावनाएं अगर बढ़ती हैं तो किसान को जरूर लाभ मिलेगा। मैं पूर्व में भी कई बार इन पर टिप्पणी कर चुका हूं कि आलू पैदावार तो पहले से ही किसान अच्छी कर रहा है, परंतु जब तक किसान की पैदावार का, किसान की उत्पाद का उचित मूल्य किसान को नहीं दिलाया जाएगा, तब तक सब कुछ बेकार है। किसान भाइयों, 2025-26 में एक सूचना और है। राजकीय आलू बीज प्रक्षेत्र दानपुर, रोसला, भादवा, जाहिलपुर, यहाँ से जो उत्पादित बीज है उसकी किर्री, कटे फिटे, टेढ़े मेढ़े जो भी है जैसा है, इसकी नीलामी 13 मार्च को जो होनी थी वो अब 17 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। जो आयोजन स्थल है वो दानपुर का राजकीय आलू अनुसंधान प्रक्षेत्र होगा। धरोहर राशि 50,000 रुपये है, जो 12:45 बजे तक जमा करके बोली में किसान भाई हिस्सा ले सकते हैं और यहाँ से बीज की नीलामी करके और बीज प्राप्त कर सकते हैं। ये उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान वाला बीज होता है जो अवशेष तौर पर नीलाम करके बेच दिया जाता है। जितनी ज़रूरत होती है उतना बीज संरक्षित कर लिया जाता है। तो ये सूचना थी किसान भाइयों। अब हम थोड़े से भावों पर चर्चा कर लें। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं है। 172 की ऑन रिकॉर्ड आमदनी दिखाई गई है गाड़ियों की, जबकि गाड़ी अब 200-215 के आसपास है। 119 गाड़ी कल की बैलेंस है। कल ज़बरदस्त आमदनी रही थी और काफ़ी बैलेंस बच गया। और जब बैलेंस बचेगा तो भाव तो नहीं बढ़ेंगे, ये सर्वविदित है, और तो भाव भी गिरे। आज मेरठ की 4 गाड़ियाँ हैं, 280 से 350 रुपये पैकेट बिका है। गाजियाबाद की 5 है, आगरा की 6 है, डायमंड की 2 है, साहिबाबाद की 2 है, चिप्सोना की 41, 300 से 350 रुपये पैकेट चिप्सोना बिका है। सुपर क्वालिटी का 400 तक। सूर्या की 10 गाड़ियाँ हैं, 500 से 550 सुपर क्वालिटी का, हल्का 350 से 450 तक बिका है। संबल की पुखराज और ख्याति की 60 गाड़ियाँ हैं, 280 से 330 रुपये तक ये सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। पंजाब की 20 गाड़ियाँ हैं, ख्याति पुखराज 230 से 260 रुपये पैकेट। ज्योति आलू पंजाब का 280 से 320 रुपये पैकेट। LR आलू पंजाब का और अन्य जगह से जो आ रहा है वो उसकी 22 गाड़ियाँ हैं, 380 से 400 रुपये पेपर पास और पेपर फेल 280 से 300 रुपये पैकेट। और 37 आलू 350 से 380 रुपये पैकेट तक के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर भी आमदनी तो ठीक है लेकिन ग्राहक नहीं थे।
सफ़ेद आलू 600 से 650 रुपये पैकेट, सुपर क्वालिटी का एक नोट 700 रुपये पैकेट, चिप्सोना 750 से 850 रुपये पैकेट, राजेंद्र वन 800 से 750 से 800 रुपये पैकेट, काटनर 850 से 900 रुपये पैकेट और बिल्टी 791 से 800 रुपये। माफ़ करना, ये क्विंटल की रेट है, 12 मंथी के क्विंटल की रेट है, क्विंटल की जो है बिल्टी रही। फरुखाबाद में 550 से 600 रुपये क्विंटल पुखराज आलू, हल्का आलू 450 से 550 रुपये क्विंटल, चेचक वाला दागी दूगी 300 से 350 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल सुपर क्वालिटी का, और चिप्सोना यहाँ पर ज़्यादा नहीं आता है। बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर 30 से 35 गाड़ियों की आमदनी है। कंचन 700 से 750 रुपये, सिंदूरी 800 से 850 रुपये क्विंटल, हॉलैंड 800 से 850 रुपये क्विंटल, आगरा का गुल्ला 500 से 550 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपये क्विंटल, चिप्सोना 800 से 900 रुपये क्विंटल, 37 600 से 750 रुपये क्विंटल की रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुई। जयपुर की बात करें, यहाँ पर गाड़ियों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा है, 118 से 120 गाड़ियाँ हैं, 50 कल की बैलेंस है। 37 यूपी का 800 से 850 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 500 से 600 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड आलू 600 से 750 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 400 से 600 रुपये क्विंटल, पंजाब हरियाणा का लाल आलू 750 से 900 रुपये क्विंटल, यूपी का लाल आलू 900 से 950 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड आलू हरियाणा पंजाब का 3 से 350 रुपये क्विंटल और 400 रुपये क्विंटल तक का है सुपर क्वालिटी का। 302 आलू 750 से 800 रुपये क्विंटल, गुल्ला 500 से 550 रुपये क्विंटल, किरली 300 से 400 रुपये क्विंटल की रेट से जयपुर मंडी बिक्री हुई। बात करें इंदौर की, 15 से 18,000 पैकेट की आज आमदनी रही। ज्योति ताप लगा हुआ जो गर्मी पा करके पहुंच रहा है वो 200 से 500 रुपये क्विंटल, मोटा आलू 600 से 700 रुपये क्विंटल, सुपर क्वालिटी का BVIP ज्योति 700 से 950 रुपये क्विंटल, मीडियम क्वालिटी का 300 से 400 रुपये क्विंटल, LR मोटी क्वालिटी का 600 से 800 रुपये क्विंटल, सुपर BVIP 900 से 950 रुपये क्विंटल, चिप्सोना मोटी क्वालिटी का 600 से 700 रुपये क्विंटल, सुपर BVIP क्वालिटी का 800 से 950 रुपये क्विंटल की रेट से इंदौर मंडी बिक्री हुआ। बात करें मुंबई की, किसान भाई मुंबई में कल के बैलेंस मात्र 9 गाड़ियां हैं, जिसमें यूपी के, गुजरात की 5 और MP की 3 गाड़ियां हैं। आज की आमद 37 बड़ी और 24 छोटी गाड़ियों में 61 गाड़ियों में 26,104 पैकेट की आमदनी रही। यूपी का 37 में BVIP क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो, के मोहन 8 से 10 रुपये किलो, कच्चा आलू 7 से 9 रुपये किलो, गुजरात का BVIP क्वालिटी का आलू 9 से 11 रुपये किलो, MP का ज्योति 12 से 14, MP का LR बेपरफास, गुजरात का भी LR 10 से 13 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर में 23,413 पैकेट की आमदनी रही। आगरा की 17 गाड़ियां हैं, 14 से 16 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। मेटियापालम मंडी में टोटल 48 गाड़ियां, जिसमें आगरा की मात्र 2 गाड़ियां हैं, 14 से 17 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ। गुजरात की 4 गाड़ियां हैं, 16 से 7.5 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ। ये थे आज के आलू के भाव, आलू की समाचार स्थिति परिस्थिति की चर्चा। किसान भाइयों, आप भी अपने क्षेत्र का तापमान बताइएगा और बताइएगा कितने % आलू गर्मी की वजह से भी खेतों में खराब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।